प्रायः सबसे पाप बन जाते हैं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक मनीराम कोई न कोई शास्त्र विरुद्धाचरण करा देते हैं। और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ जो भी कर्म बनते हैं वो बिना फल दिए नष्ट नहीं होते। एक ही उपाय है, फौरन जो अशुभ कर्म बन गया उसका प्रायश्चित कर लिया जाए। जैसे छोटा अंकुर हुआ उसे विनाश कर दिया जाए। कहीं वो वृक्ष रूप धारण कर ले फिर फले फूले, बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा नष्ट करने में। उसके लिए शास्त्रों ने प्रायश्चित बताए हैं। कृच्छ व्रत रहे, चंद्रायण व्रत रहे, ये बड़े कठिन व्रत है। जैसे प्रतिपदा से प्रारंभ हुआ तो एक कवल, बस एक दिन एक कवल, दूसरे दिन दूसरा कवल, जब 15 दिन हुए तो 15 कवल, फिर दूसरे पक्ष में घटाना प्रारंभ कर दे। ऐसे एक महीना केवल एक, ऐसे एक कवल, बस एक ग्रास, इतना। ऐसे कठोर कठोर व्रतों के द्वारा अपने पाप को नष्ट कर दे। जो हमसे त्रुटियां हो गई, जो अपराध बन गए, उनको नष्ट कर दे। कृच्छ आदि, चंद्रायण आदि, ये बड़े बड़े प्रायश्चित है। परंतु इन प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो भले जाए, पर पाप की प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। लेकिन भगवान नाम की ऐसी महिमा है कि आपको न कृच्छ रहना है न चंद्रायण रहना है। सुबह बाल भोग, मध्याह्न में राजभोग, सायन में शयन भोग, कुंज बिहारी सिंहदास, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे श्याम राधे श्याम। पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा, संपूर्ण पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। ये जो भगवत अर्पित करके प्रसाद पाया जाता है ना, एक एक दाने पे न जाने कितने व्रतों का फल प्राप्त होता है, अगर आप श्रद्धा पूर्वक भगवत अर्पित प्रसाद को पाए और नाम जप करे। तो ये जो कठिन कठिन साधनाएं हैं, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, बड़े बड़े संयम नियम, वो पाप को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मविद्ता महापुरुषों ने प्रायश्चित की रचना की है। लेकिन पूर्ण प्रायश्चित तब माना जाएगा जब वो पाप की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए। लेकिन इन किसी साधनों में पाप की प्रवृत्ति नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं है। पाप की प्रवृत्ति नष्ट होती एकमात्र भगवान नाम से। ये साक्षात भगवान यमदूतों को समझाते हुए परम भागवत धर्मराज जी कह रहे हैं। ये साक्षात धर्मराज जी के वचन है, जो सृष्टि के दंड विधायक हैं, संपूर्ण सृष्टि के दंड विधायक हैं। वो अपने दूतों को समझाते हुए कह रहे हैं, बहुत ब्रह्म ऋषियों ने ऐसे प्रायश्चितों की रचना की है कि पाप का नाश हो जाए। लेकिन हे यमदूतों, पाप के संपूर्ण नाश का उपाय एकमात्र भगवान नाम है। जिसने भगवान नाम ले लिया, भूल कर कभी उसको हमारे यहां मत लाना, नहीं तो अपराध बन जाएगा श्री हरि के प्रति। प्रभु का नाम जिसके कान में पड़ गया, श्रवण कर लिया, वो निर्मल होने लगता है। जैसे जैसे नाम श्रवण करता है वैसे वैसे निर्मल हो। परत की परत जमी हुई है हमारे मन में, अनंत जन्मों की परतें। जैसे हम घर में सोहनी नहीं लगाते तो बढ़िया दिखाई दे रहा है भले, लेकिन तुरंत सोहनी लगा के देखो कितना कूड़ा निकलता है। सोहनी लगा दिया लगता है साफ हो गया, लेकिन पोछा लगा के देखो, अब जय बार लगाओगे फिर ऐसे पोछा देखो तो उसमें गंदगी निकलेगी। ऐसे ही हम समझते हमारा मन बड़ा अच्छा है, लेकिन जब नाम भगवान सोहनी लगाते तब पता चलता है। बोले वैसे तो कुछ नहीं आता, जब भजन में बैठते तो सारा प्रपंच सब आने लगता है, गंदी गंदी बातें आने लगती, न जाने क्या क्या आने नहीं लगता। वो सब तुम्हारे घर में, हृदय रूपी घर में कूड़ा करकट है। नाम भगवान सोनी लगा रहे हैं, निर्मल कर रहे हैं, क्योंकि नामी भगवान पधारने वाले हैं। प्रभु का नाम श्रवण करने मात्र से जीव पवित्र होने लगता है। तीर्थपाद प्रभु के चरण कमलों का दासत्व प्रकट हो जाता है। जिसके हृदय में प्रभु के प्रति दासत्व है और जिह्वा पे नाम है या श्रवणेंद्री नाम सुनने के लिए लालायित है, अब उसके लिए कौन सा साधन बचा? सर्वश्रेष्ठ साधन प्राप्त हो गया। आहा, कौन सा उसके लिए अब कर्तव्य कर्म बचा? जिसके हृदय में प्रभु के चरणारविंद के प्रति दासत्व भाव और जिह्वा पे नाम या श्रवणेंद्री नाम सुनना चाहती, सब साधनों का सार उससे प्राप्त हो गया। जीवों की भिन्न भिन्न रुचि को रखने के लिए मेरे प्रभु के विविध नाम अवतार हुए। ये नाम अवतार है। एक ही प्रभु अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए विविध नाम के रूप में प्रकाशित हो गए। राम कृष्ण हरि शिव, जो जो कोई गोविंद बोलता है, कोई मुकुंद बोलता है, कोई राम बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई शिव बोलता है, सब मेरे ही प्रीतम के नाम, मेरे ही प्रीतम नाम रूप में अवतरित हुए। ध्यान दीजिए, मेरे ही प्रीतम साक्षात नाम रूप लेकर के प्रकाशित हुए। और प्रत्येक नाम में पूर्ण है शक्ति, पूर्ण शक्ति है। उन नामों के स्मरण के विषय में कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि इस काल में नहीं जपना चाहिए। भाई जनना शौच, मरना शौच और नित्य क्रिया में शौच आदि, बोले इनमें नाम, किसी की भी बात मत मानना।
नाम के लिए कोई सिद्धांत नहीं कि आप इस समय नहीं जप सकते, इस समय जप सकते। ये वह मंत्रों के प्रति है वैदिक सिद्धांत, नाम के प्रति नहीं। काल, पात्र, शुद्धा शुद्धि आदि का बंधन, ये सब नाम के ऊपर नहीं। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी नाम आप निरंतर रटो। हे नाम भगवान, आपकी कितनी जीवों पर अहेतुकी कृपा है, क्योंकि आप भगवत कृपा की वृष्टि करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, भगवत कृपा की वृष्टि करने वाले हैं। हे नाम भगवान, बड़े वो दुर्भागी लोग हैं जो आपकी महिमा सुनकर आपसे प्रेम नहीं करते, ऐसी नाम की महिमा सुनकर भी जो नाम में प्रेम नहीं करते। कभी भी विचारवान पुरुष को यह देखते देर ना लगेगी कि मनुष्य मात्र को नाम स्मरण सरीखे लोक परलोक में आत्यंतिक सुख प्रदान करने वाला सुलभ से सुलभ परमार्थ साधन सब काल सब परिस्थितियों में निरपवाद रूप से आवश्यक है। बहुत ही सुलभ, बहुत ही महिमामय साधन और साध्य ये नाम है। यदि हमें भगवत प्राप्ति नहीं चाहिए तो दुख निवृत्ति तो चाहिए, संकट निवृत्ति तो चाहिए, विपत्ति से तो बचना चाहिए। तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भाई हमें भगवत प्राप्ति, थोड़ा चैन से तो जी ले। चैन से जीने के लिए नाम चाहिए, दुख निवृत्ति के लिए नाम चाहिए, संकट निवृत्ति के लिए नाम चाहिए, आए हुए भारी से भारी प्रतिकूलता से लड़ने के लिए नाम चाहिए। नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। कैसे, कौन सी सामर्थ्य से तुम इस माया के आकर्षण से बच पाओगे? कैसे लड़ोगे? ये बड़े बड़े शिव विरंचिका मोहि को है बपुरान, तो अस जिय जानी भजिय मायापति भगवान। सुख में, भविष्य में कभी दुख ना आवे, हमारा सुख अखंड चलता रहे, इसके लिए नाम की आवश्यकता है। साधक बनना चाहते हो तो नाम की आवश्यकता है। साधना से सिद्ध होना चाहते हो तो एक नाम साधन है, पकड़ो नाम को। जो आपको अनुभूतियां मिली है उन अनुभूतियों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो नाम जप करो। यदि लोक संग्रह करना चाहते हो तो भी नाम जप करो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। संसारी लोगों को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति कराने वाला और परमार्थियों को मोक्ष प्रदान करने वाला और प्रेम चाहने वाले प्रेमियों को प्रेम प्रदान करने वाला, चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे उच्च कुल का हो, चाहे जो भी जहां भी है, सबके लिए सर्वश्रेष्ठ नाम है। आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम जो चाहिए, सबको आवश्यकता है नाम जपना, सबको आवश्यक है। नहीं भगवत प्राप्ति चाहिए तो दुख निवृत्ति तो चाहिए, सुख तो चाहिए ना। तो सुख की रक्षा के लिए, दुख निवृत्ति के लिए हम निरंतर नाम रटें। जो अन्य साधन है, कलयुग है, अब ज्यादा ना हमें वो यज्ञ की सामग्री पवित्र मिल सकती है। पहले दैत्य लोग यज्ञ को नष्ट करने के लिए यज्ञ सामग्रियों को दूषित किया करते थे मायाकृत उपायों से। आज बताओ, घी में जब गाय की चर्बी मिली हो तो कौन सा यज्ञ पूर्ण होगा? आप विचार करके देखिए, दूध में हो सब ऐसे पदार्थ मिले हो, कैसे कैसे, कौन से दूध से अभिषेक करे? कैसे हमें पता चले क्या खोए में क्या क्या मिला? कैसे कैसे? वो तो सब ज्यादा उस विषय में नहीं जाना, पर कौन सी सामग्री से हम यज्ञ करें, कौन सी सामग्री से क्या साधना करें? ऐसे भक्ष्य पदार्थ मिलाए जा रहे हैं व्यवहारिक सामग्रियों में, खान पान की सामग्रियों में, कि प्रायः सब लेकर के खाते हैं और उनमें अशुद्धता होती है जो बुद्धि को बिल्कुल भजन के विपरीत चला दे। कैसे हम अन्य साधनों का अनुष्ठान करें, कैसे तप करें? अब जवान शरीर है, 25 वर्ष की अवस्था है, जिस समय बिल्कुल जोशमयी अवस्था होती है, जो चाहो आप पूर्णतः अनुष्ठान कर सकते हो। अब उसमें ब्लड प्रेशर काम नहीं कर रहा, बोले लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर है, बिना चश्मा के दिखाई नहीं दे, कौन सा अनुष्ठान करेंगे भैया? जैसे बने तैसे राधा राधा बोलो। सब साधनों का साध्य है ये, जिसकी जिह्वा पे नाम आ गया, ध्यान पूर्वक श्रवण करे। ये केवल स्तुति ही नहीं हो रही नाम की, ऐसा ही नाम का प्रताप है। ना इसमें देश का बंधन है, न काल का, ना अवस्था का, ना जाति का, ना परिस्थिति का। सबको समान फल देने वाला, चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे श्रद्धा से जपो, चाहे अश्रद्धा से जपो, समान फल प्रदान। कितनी अपार महिमा नाम भगवान की है। पर हमारी प्रार्थना है, लेखक कह रहे हैं हमारी प्रार्थना है, वैसे तो किसी भी रूप में लिया हुआ भगवान नाम व्यर्थ नहीं जाता, अपना प्रभाव दिखाता है। पर यदि कहीं तुम सबीज नाम जपो तो बहुत शीघ्र निर्बाध रूप से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो क्या नाम में भी ये बीज सबीज का कुछ भेदभाव है क्या, निर्बीज सबीज का? बोले हां, जो नाम जापक सदगुरुदेव के द्वारा नाम लिया जाता है वो सबीज नाम है।
उसमें गुरुदेव की कृपा दृष्टि होती, गुरुदेव के श्रीमुख से निकला हुआ नाम, वही नाम दूसरा जप रहा है और वही नाम गुरुदेव प्रदत्त नाम है। गुरुदेव प्रदत्त नाम लेने वाले को बहुत शीघ्र अनुभूति होने लगेगी। अजामिल को संतों ने आदेश किया था कि नारायण नाम पुत्र का रखो, है ना, प्रधान बात समझिए। मेरी प्रार्थना है कि नाम के प्रभाव में कोई संशय नहीं है, पर निर्बाध अखंड रस को प्राप्त करना चाहते हो तो सबीज नाम अर्थात किसी नाम जापक सदगुरुदेव के द्वारा नाम ग्रहण करो और उसे निरंतर रटने का प्रयास करो, तो उससे आपको बहुत शीघ्र फल की प्राप्ति होगी। जो आप लक्ष्य बनाए हो